अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17B के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो एक्सरसाइज 17B and the question number 5, the diameters of two circles are 4 centimeter and 6 centimeter respectively. So find the ratio of their areas. So आपको दो सर्कल्स के डायमीटर गिवन है एंड दे आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर और हमसे कहा गया है कि आपने इनके एरियाज की रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो अब यहां पर हमें सर्कल का डायमीटर गिवन है और एरिया के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, रेडियस रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया के लिए आपको रेडियस रिक्वायर्ड होता है और हम रेडियस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक सर्कल है और सर्कल के का जो सेंटर लाइन होती है दैट इज द डायामीटर, और अगर हम इस डायामीटर को हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। ओके, सो सेंटर से लेके जो यहां तक का जो फासला होता है आर्क तक का, दैट इज द रेडियस। क्लियर? सो मींस के डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें डायमीटर को हाफ करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन डायमीटर्स को हाफ करेंगे ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। सो राइट द सॉल्यूशन। So diameter of first circle and that is 4 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रेडियस R1 that is equals to diameter D1 divided by 2। तो किसी भी चीज को हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। सो डायमीटर 1 का है 4 सेंटीमीटर, सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्दर आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर? सिमिलरली diameter of second circle which is D2 और इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। सो इसका भी रेडियस R2 कैलकुलेट करने के लिए हम D2 को हाफ कर देंगे। सो 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 एंड इट बिकम्स 3 सेंटीमीटर। सो अब हम दोनों सर्कल्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल A1 is equals to pi R1 square। So A1 पाई की वैल्यू होती है 3.142 एंड R स्क्वायर, R की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 2 का स्क्वायर। सो फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर दैट इज 4 और 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास A1 एरिया आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली हम एरिया फाइंड करेंगे सेकंड सर्कल का। सो एरिया ऑफ second circle, so which is A2 is equals to pi R2 का स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 3.14 और R2 की वैल्यू है 3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। सो फर्दर जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया A2। सो अब हम इनको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं।
that area A1 over area A2. So that is equals to 13 over 28 because area A1 13 and area A2 that is 28. So रेशो की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फर्दर A1 रेशो A2 and that is equals to 13 रेशो 28. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. A circular park of radius 12 meters has a road 4 meters wide running round it. Find the cost of metalling the rod at the rate of rupees 600 per square meter. So एक circular park है और उस park का radius आपको given है that is 12 meter. अब उसने कहा कि उस park के round एक road मौजूद है. अब उसने कहा कि उस road की जो width है that is 4 meters. So, उसने कहा कि अब हमने उस रोड को मेटलिंग करनी है, मींस कि वो रोड कंस्ट्रक्ट करनी है और उस कंस्ट्रक्शन का जो पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है दैट इज रुपीज 600. सो टोटल उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी उस पूरे सर्कुलर रोड को कंस्ट्रक्ट करने में. क्लियर? सो यहां पर बेसिकली हमें पार्क का रेडियस गिवन है और हमारे पास यहां पर उस रोड की विड्थ गिवन है. लेट्स सपोज कि ये एक सर्कुलर पार्क है और ये इसका रेडियस है लेट्स सपोज के 12 मीटर्स. सो उसने कहा कि इस पार्क के साथ सराउंडिंग में एक रोड मौजूद है और जिसकी विड्थ है 4 मीटर्स. तो ये सराउंडिंग में इस जगह पर एक रोड मौजूद है. अब इस रोड की मेटलिंग करनी है. सो अब हमने करना ये है कि हमें इस रोड का अगर एरिया मालूम हो जाए कि टोटल कितना एरिया है तो हम इजीली बता सकते हैं कि उस पूरे मेटलिंग करने पर कितनी कॉस्ट आएगी. सो यहां पर हम करेंगे क्या, 12 प्लस 4 इट बिकम्स 16. सो हम इस 16 मीटर रेडियस का एक टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम इस 12 मीटर रेडियस का भी एरिया कैलकुलेट करेंगे. हम क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया पहले कैलकुलेट किया था उसमें से इस 12 मीटर को हम माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ इस रोड का एरिया आ जाएगा. जैसे आपके पास रोड का एरिया आ जाएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 600 से, दैट इज द पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट. सो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ योर मेटलिंग द रोड. ओके, सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. राइट द सॉल्यूशन. area of park which is, let's suppose that it is A1 by R1 square. So A1 is equals to pi की वैल्यू है 3.142 into R1 square. So उस पार का रेडियस है हमारे पास 12 मीटर. So 12 meter whole square 0.142 and it becomes 144 meter square. So further जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस पार का एरिया आ जाएगा which is 452.5714 meter square. Clear? So this is the area of the park. So अब हमने total area calculate करना है. Now the area of park and road
So this is the area represented by A2. And this is pi r2 square. So pi, that is 3.142. Now r2, radius r2 जो कि सेंटर से लेके कंप्लीट रोड के एंड तक होगा, so that is 12 plus 4, it becomes 16 मीटर होल स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेटर से 16 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3.142 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 804.5714 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया A2. ओके, सो अब हम उस रोड का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. Now the area of road एरिया ऑफ रोड को यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल ए से, एंड दैट इज इक्वल्स टू. सो आपने सिंपल इस रोड का एरिया कैलकुलेट करना है. सो जो हमने टोटल एरिया कैलकुलेट किया था इस पूरे रीजन का, पार का और रोड का, हम इस टोटल एरिया में से इस पार के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट इज A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू है 804.5714 माइनस A1, इसकी वैल्यू है 452.5714 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इन मीटर स्क्वायर. सो जब इसको फर्दर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास उस रोड का एरिया आ जाएगा विच इज 352 मीटर्स. तो ये आपके पास एरिया आ गया उस रोड का. सो अब हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो द कॉस्ट ऑफ मेटलिंग द रोड So total cost is equals to area multiplied by cost per square meters. Okay. So अब टोटल एरिया जो हमने कैलकुलेट कर लिया था दैट इज 352 और पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है दैट इज ₹600. सो इसको फर्दर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 211,200 रुपीज, मीन्स 2,11,200 रुपीज. सो ये होगी उस रोड की मैटलिंग की कॉस्ट. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. सो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 8. The wheel of a bus has a radius of 50 centimeter and how many revolutions of the wheel will it take to cover a distance of 3 kilometer? So अब यहां पर हमें एक बस का व्हील है जिसका रेडियस गिवन है and that is 50 सेंटीमीटर. So अब अगर उस बस ने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो वो बस को कितनी बार उस टायर को रेवोल्यूशंस लेना पड़ेगा, मींस कितनी बार वो टायर चक्कर लगाएगा तो वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. अब इसके लिए हमें टायर का सरकमफ्रेंस मालूम होना चाहिए. सो अगर हमें टायर का सरकमफ्रेंस मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कि उस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो कितने रेवोल्यूशंस जो हैं वो लेगा, तो वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं. सो राइट द सॉल्यूशन. So, आपको गिवन है रेडियस ऑफ व्हील and which is 50 centimeter.
और आपको डिस्टेंस गिवन है which is d and that is 3 किलोमीटर। सो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप किलो खत्म करेंगे और किलो खत्म करने का मतलब ये है कि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट बिकम्स 3000 मीटर्स। अब इसको फर्दर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट बिकम्स 3 लाख सेंटीमीटर। ओके, नाउ सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना था सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। सो c इज इक्वल्स टू 2 पाई है 3.142, r रेडियस उसकी वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। सो फर्दर जब इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 314.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द circumference of whale। क्लियर? मैं यहां पर ये चीज मेंशन कर देता हूं कि दिस इज द circumference of whale। ओके, सो अब मेरे पास व्हील का circumference मैंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 314.2 सेंटीमीटर। तो अब मैं बता सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है वो व्हील लेगा। सो नाउ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस number of revolutions is equal to total distance d divided by circumference। so distance है total 3 lakh centimeter। similarly circumference हमने कैलकुलेट किया, that is 314.2 सेंटीमीटर। जब फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 955 रेवोल्यूशंस। ओके, सो 955 रेवोल्यूशंस जो है वो टायर लेगा और तब जाकर वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a goat is kept in a rectangular field 14.5 meter by 22 meter. It is tied to a pole at the center of the field with a chain and that is 2.5 meter long. So what is the surface of the field on which it will not be able to graze? So यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक गोट जो है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में मौजूद है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशंस भी आपको गिवन है, दे आर 14.5 बाय 22 मीटर। और हमसे कहा गया है कि अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड के सेंटर में एक पोल के साथ उस गोट को बांध दिया जाए एक रस्सी के साथ, अब उस रस्सी की जो लेंथ है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 2.5 मीटर। सो आपने ये बताना है कि कितना एरिया, कितनी सरफेस ऐसी होगी जिस पर वो गोट ग्रेज नहीं कर सकती। सो अगर हम पूरे रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट कर लें, सो उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो गोट है वो 2.5 मीटर एक लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ वो बांधी हुई है। सो अब वो उस 2.5 मीटर एक सर्कुलर रीजन में वो मूव कर सकती है, इससे बाहर वो नहीं जा सकती। सो हम एक सर्कुलर एरिया उस गॉड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं और फर्दर हम क्या करते हैं कि हम उस पूरे रेक्टेंगुलर एरिया में से उस सर्कुलर एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग सरफेस आ जाएगी कि जिसमें गॉड ग्रेज नहीं कर सकती। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज के ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके सेंटर में एक पोल मौजूद है जिस पर उन्होंने एक गोट को बांध दिया और उस गोट की फर्दर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ है 2.5 मीटर।
दैट मीन कि वो इस पूरे रीजन में वो मूव कर सकती है, फर्दर इससे बाहर वो नहीं जा सकती। सो हमने करना ये है सबसे पहले कि हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो राइट द सॉल्यूशन। Now the length of rectangular field इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 14.5 मीटर। breadth of rectangular field इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 22 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ rectangular field and that is area is equals to length into breadth। so length है 14.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 22 मीटर्स। ओके, सो फर्दर जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का, दैट इज 319 मीटर्स। और सिमिलरली हम एरिया कैलकुलेट करते हैं उस सर्कुलर फील्ड का जिसमें वो गॉड ग्रेस कर सकती है। सो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन सो सर्कल में एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई विच इज 3.142 और यहां पे आपको रेडियस गिवन है विच इज 2.5 मीटर होल स्क्वायर। सो फर्दर आप इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 19.6375 मीटर स्क्वायर। ओके, सो यहां पर मैं इस एरिया को रिप्रेजेंट कर देता हूं A1 से और इस एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A2 से। क्लियर? सो अब मैंने एरिया फाइंड करना है वो जिसमें वो गॉड ग्रेस नहीं कर सकती। एरिया इन विच गॉड will not be able to graze that is area is equals to A1 minus A2। उस रेक्टेंगुलर में से मैं सर्कुलर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सो रेक्टेंगुलर एरिया था 319 मीटर स्क्वायर माइनस सर्कुलर एरिया था 19.6375 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो फर्दर जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 299.36 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया कि जिसमें वो गॉड ग्रेज नहीं कर सकती। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।